श्री शिवाय नमस्ते प्रेम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों बहुत ही सुंदर दिन आ गया है वैशाख माह की अक्षय तृतीया का। दोस्तों वैशाख माह में कुछ तिथियां ऐसी हैं जो कि बहुत ही महत्व रखती हैं, जैसे कि अक्षय तृतीया हो गई और शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, नवमी तिथि। ये तिथियां बहुत ही ज्यादा महत्व रखती हैं। तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके अक्षय तृतीया के मैं 4 उपाय लेकर के आई हूँ। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय हैं। ये अक्षय तृतीया के दिन उपाय करने हैं। और दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी दान धर्म पूजा अर्चना करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होता। वो अक्षय मतलब कभी न खत्म होने वाला कहते हैं इसको। जैसे कि पूजा कर रहे हैं तो वो भी आपकी कभी भी खत्म नहीं होगी, या दान कर रहे हैं वो कभी खत्म नहीं होगा। तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर से 4 उपाय बताए हैं अक्षय तृतीया के, बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय हैं। चलिए जानते हैं पहला उपाय क्या है। पहला उपाय है दोस्तों आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। दूसरा उपाय है कि आपको उन्नति नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही, उसके लिए। और तीसरा उपाय है दोस्तों कि अगर आपके कोई भी मन में उलझन है और उसका समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, बहुत परेशानी जा रही है। चौथा उपाय है अगर आप पर शनि की ढैया है, 7.5 है, शनि का प्रकोप इतना है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा, तो अक्षय तृतीया के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं पहला उपाय जो कि आपकी मनोकामना के लिए है। किस प्रकार से करना है, आपको क्या करना है दोस्तों। अक्षय तृतीया का अक्षय का मतलब होता है चावल। अक्षत का मतलब चावल होता है, खंडित चावल नहीं होने चाहिए दोस्तों। और चावल ये दोस्तों 1 की संख्या में, 3 की संख्या में, 5 की संख्या में, 9 की संख्या में, 11 की, 21 की, इस प्रकार से आपको चावल समर्पित करने हैं। 101 मतलब सम संख्या में चावल समर्पित नहीं करने हैं। चावल लेकर के जाना है और मिट्टी के पात्र का कलश भर लीजिए अपने घर में, छोटा सा हो, दीपक हो, कुछ भी हो, उसमें मिट्टी के पात्र से ही शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। अक्षय तृतीया का बहुत ही सुंदर सा दिन है। इस तरह से आपको तांबे के कलश में इस जल को भर लेना है दोस्तों। और जितने भी आप चावल समर्पित करना चाहते हैं, 1, 5, 7, 9 इस प्रकार से, उसी प्रकार से आपको चावल ले लेने हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जब कभी भी पूज्य ब्राह्मण जो है हमारे यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं या हवन करने के लिए आते हैं तो चावल मस्तक पर क्यों लगाते हैं। कभी भी ये पूजा अर्चना क्षय ना हो, हमेशा ये पूजा अर्चना बनी रहे। और भोलेनाथ को, भगवान को चावल क्यों समर्पित किए जाते हैं, इसीलिए किए जाते हैं कि इनकी पूजा अर्चना, ये पूजा अर्चना कभी क्षय ना हो। और अपनी जो कामना होती है, मनोकामना, ये मनोकामना के लिए चढ़ाए जाते हैं दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अक्षय तृतीया के दिन हमें चावल जरूर समर्पित करने चाहिए। इस तरह से आपको चावल ले जाने हैं, 21 ले जाइए, 11 ले जाइए, जो भी है इस प्रकार से चावल के दाने ले जाने हैं। और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए शिव मंदिर पहुंच जाना है। देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्ते कार्तिकेय जी के, माता सुंदरी के और माता रानी के कमल पर, और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से आपको धीरे धीरे सारा जल समर्पित कर देना है। और ये चावल अपनी कामना कहनी है, जो भी मनोकामना है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप चावल समर्पित करते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए, तो जरूर भोलेनाथ उसको पूरा करते हैं। क्योंकि हम चावल इसलिए समर्पित किए जाते हैं अक्षय तृतीया के दिन कि बाबा जो भी मेरी कामना है उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा करना, और मेरी कामना को अमर मतलब क्षय कर देना, मतलब पूरी कर देना, और ये कामना मेरी सदा के लिए पूरी रहे। इस प्रकार से आपको चावल समर्पित कर देने हैं। चंदन लेकर के गए हैं, चंदन समर्पित कर दीजिए, बेलपत्री समर्पित कर दीजिए, जो भी पूजा की सामग्री है इस प्रकार से आपको समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। चावल का उपाय बहुत ही जरूर करना, चावल जरूर। और दोस्तों सत्तू का दान भी अक्षय तृतीया के दिन जरूर ही किया जाता है। तो आपको सत्तू देना चाहिए। कोई भी दान की चीजें आपको जरूर समर्पित करनी चाहिए। इन चीजों का कभी क्षय नहीं होता, कभी खत्म नहीं होती। और बाद बाकी का जो भी हम पूजा अर्चना करते हैं, दान धर्म करते हैं, वो कभी ना कभी हमारा समाप्त हो जाता है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन जब हम पूजा अर्चना करते हैं, कोई भी चीज समर्पित करते हैं, तो कभी चीज क्षय नहीं होती। इसलिए चावल जरूर समर्पित करना चाहिए। जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय, जो कि अगर आपको किसी भी कार्य में उन्नति नहीं मिल रही,
सफलता नहीं मिल रही तो उसके लिए आपको क्या करना है, मिट्टी के ही पात्र का जल लेकर के जाना है अक्षय तृतीया के दिन, और ये जल आपको तांबे के कलश में भर लेना है इस प्रकार से। और इस कलश से आपको सारे जितने भी आपके घर के परिवार के सदस्य हैं उसको टच करवा लेना है, उसको हाथ से छुआ देना है। और एक बेलपत्री लेकर के जानी है शिव मंदिर में बेलपत्री लेकर के जरूर जाना, और श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए इस बेलपत्री को सबसे पहले समर्पित कर देना है, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के। वैसे तो दोस्तों कुछ गुरुदेव कह रहे हैं कि सब पूरे वैशाख अगर ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, हमेशा उन्नति की ओर ही आप बढ़ेंगे। और फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इसको समर्पित करना है, धीरे 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 कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इसको समर्पित करना है। लेकिन सभी सदस्यों का हाथ लगवाना है, आपको हमेशा सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे और उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। चलिए जानते हैं, ये भी अक्षय तृतीया के दिन जरूर करना चाहिए। वैसे तो वैशाख के महीने में हर दिन करें तो बहुत ही अच्छा है। अब ये जानते हैं तीसरा उपाय। अगर आपके मन में कोई उलझन है, कोई समस्या आकर खड़ी हो गई है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसका कोई हल ही नहीं मिल रहा, तो आपको अक्षय तृतीया के दिन और या वैशाख माह में कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मिट्टी के पात्र से ही जल भरना है, तांबे के कलश में इस प्रकार से जल भर लेंगे, और आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव का नाम लेना है दोस्तों? तुमरुकेश्वर महादेव का। और सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंचना है। शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। इससे भोलेनाथ हमारी मनोकामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करते हैं। और इस दिन अक्षय तृतीया पड़ रही है तो उस दिन आपकी समस्या उलझन सारी समाप्त हो जाएगी। जरूर ही जरूर आपको फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस दिन कभी भी कोई भी कामना क्षय नहीं होती, अक्षय ही होती है। और आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है दोस्तों, धीरे धीरे जल समर्पित करना है, धीरे 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 तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर के अपनी समस्या को बोलते हुए, अपनी कामना को बोलते हुए दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा धीरे धीरे ही जल समर्पित करना है एक धार से। और ये कहा है कि एक धार का मतलब ये नहीं है कि एक बूंद 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 समर्पित करो, इस प्रकार से ही धीरे धीरे समर्पित कर देना है। और ये जल यहाँ से जो बह करके जा रहा है इसको ले करके आना है, इस जल को ले आना है और भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको ये जल, जब आप अपने घर के अंदर घुसेंगे तो घर की बाहर की जो चौखट है उस दहलीज पर चारों तरफ उसको छींट देना है। इस प्रकार से आपको चारों तरफ छींटना है दोस्तों, इस प्रकार से छींट देना है। 1 घंटा जब होगा, जब आपकी समस्या का समाधान हो चुका होगा, परेशानियां दूर हो गई होंगी। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है, इस उपाय को जरूर जरूर करिएगा। तुमरुकेश्वर बाबा भोलेनाथ से जाकर के आपकी बात को कह देंगे और बाबा आपकी बात को जरूर ही जरूर सुनेंगे अक्षय तृतीया के दिन। अब चलिए जानते हैं दोस्तों चौथा उपाय, जो कि चौथा उपाय है शनि महाराज के लिए, जो कि शनि की ढैया लगी हुई है, 7.5 लगी हुई है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, गरीबी झेलनी पड़ रही है, बहुत परेशानी, बीमारी हारी, इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है कि कुछ कहा नहीं जा सकती। तो आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है। इस प्रकार से दोस्तों सरसों का तेल ले लेना है और सरसों के तेल में रुद्राक्ष डाल लेना है, रुद्राक्ष सरसों के तेल में डाल लेना है। इस प्रकार से रुद्राक्ष वाला तेल, और एक पात्र में जल लेना है दोस्तों, जल ले लीजिए। इस तरह से आपको जल ले लेना है और रुद्राक्ष का तेल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, ओम शनिश्चराय नमः का मंत्र का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस तरह से ये कहते हैं पूज्य गुरुदेव के रुद्राक्ष के तेल से भोलेनाथ हमारी 7.5 ढैया वो जो कोई भी दिक्कत होगी वो सब दूर हो जाएगी। आपको अक्षय तृतीया के दिन ये जरूर करना चाहिए, नहीं तो शनिवार आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। फिर आपको श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। श्री शिवानंद चंदन लगा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए, जो भी पूजा की सामग्री आप लेकर के गए हैं या लेकर के जाते हैं, जिस तरह से पूजा करनी है आपको उसी प्रकार से पूजा करनी है, लेकिन जिस तरह से उपाय बताया है उसी प्रकार से उपाय करना है। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। वैशाख माह चल रहा है, बहुत ही सुंदर और पावन माह चल रहा है। इस माह में आपको जरूर ही जरूर ये उपाय करने चाहिए, बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवानंद अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।